आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बी डीएनए में पर बेस पेयर कितना राइज होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि डीएनए हमारा होता क्या है। ये एक न्यूक्लिक एसिड है जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, मतलब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ये कैरी करता है। और क्योंकि एक न्यूक्लिक एसिड है, मतलब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमर्स के लगातार जुड़ने से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। और हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इनमें होता है एक नाइट्रोजनस बेस। ये 2 तरह के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। और प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स आपस में डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। फिर दूसरी चीज हमारे पास आती है एक पेंटोज शुगर। डीएनए के केस में ये डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि अगर आरएनए होगा तो राइबोज शुगर होगी। हम देखते हैं कि एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके बाद में आता है न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कंपोनेंट, जो होता है हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप। तो जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के मिलने से बने हुए न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है, तब हमें मिलता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। और इन न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से हमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर होता है। और इस तरह की जो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, यानी हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ऐसी 2 चेन डीएनए में आपस में जुड़ी होती हैं। तो इसमें डीएनए की जो बैकबोन है वो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनती है। और इनमें अंदर की तरफ जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपस में बॉन्डेड रहते हैं और इसी से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का बनता है। डबल हेलिक्स से हम ये समझते हैं कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक हेलिकल फैशन में, एक हेलिकल फॉर्म में आपस में जुड़ी हुई हैं और इस तरह का डीएनए मॉलिक्यूल बना रही हैं। तो यहाँ पर बेस पेयर से हमारा मतलब यही है कि नाइट्रोजनस बेस का जो पेयर होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का, उसका वो एक राइट हैंडेड हेलिक्स है और उसका पिच होता है 3.4 नैनोमीटर का। तो 3.4 नैनोमीटर पिच वाला एक हेलिक्स होता है डीएनए का। और इस हेलिक्स के हर टर्न में हम कहते हैं कि हमें करीब 10 बेस पेयर मिलते हैं। तो यानी 2 बेस पेयर के बीच में कितना फर्क होगा, 3.4 को हम 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर्स, क्योंकि डीएनए के हेलिक्स का पिच है 3.4 नैनोमीटर और एक टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो पर बेस पेयर कितना राइज होगा डीएनए के हेलिक्स में? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 0.34 नैनोमीटर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।